बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे है डिफिनीशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल का मतलब है 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, और ट्रेजेक्टरी का मतलब ये है जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो एक दूसरे के ट्रेजेक्टरी होते हैं, और जब ये दोनों कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होते हैं। 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों कर्व्स के जो टेंजेंट लाइन है, अगर दोनों कर्व्स के टेंजेंट लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहे हों तो दोनों कर्व को हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। इसको हम किस तरह मालूम करते हैं? हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व जिसमें सी कांस्टेंट है, सी को हम पैरामीटर भी कहते हैं। इसी इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिलते हैं, एक गिवन कर्व वाला इक्वेशन है और एक डिफरेंशिएशन से हमें एक इक्वेशन मिलता है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑफ द अबव कर्व। अब इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलता है। दोनों में से हम सी को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट सी, दोनों से हम सी एलिमिनेट करते हैं। सी जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमें एलिमिनेंट मिलता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं? रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स और डी वाई। वहाँ पे हम इसी को रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स और डी वाई से, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ कर्व होता है। फिर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ कर्व होगा जिसमें एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को पैरामीटर भी कहते हैं। तो इसी इक्वेशन ऑफ कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है और जो गिवन कर्व होता है, इन दोनों से हम सी एलिमिनेट करते हैं। जब सी एलिमिनेट हो जाए तो फिर वहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स और डी वाई से, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है उसको हम हल करते हैं। तो जो कर्व हमें मिलता है या जो फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिलता है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है। अब यहाँ पे एक हम इसी जगह को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसी डायग्राम को पढ़ेंगे। इसी डायग्राम में हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से गुजर रहे हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फैमिली ऑफ सर्कल के साथ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हम इस तरह भी वाज़ेह कर सकते हैं कि इन दोनों कर्व्स का स्ट्रेट लाइन और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, वहाँ पे अगर सर्कल का टेंजेंट लाइन हम ड्रा करें तो सर्कल का टेंजेंट लाइन और वो लाइन जो ऑरिजिन से गुजरता है, इसी लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान 90 डिग्री होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल का ट्रेजेक्टरी है, या ये तीनों सर्कल्स इसी लाइन के ट्रेजेक्टरीज हैं। यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मुख्तसरन कुछ वजाहत है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स, फैमिली ऑफ कर्व्स परपेंडिकुलर टू अनदर फैमिली ऑफ कर्व्स। जब दो कर्व्स या दो फैमिली का कर्व्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे मिल रहे हों या उनके टेंजेंट 90 डिग्री पे मिल रहे हों तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन, जब कभी लाइन परपेंडिकुलर होते हैं देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप विल बी -1, m1 m2 is equal to -1, that is m1 is equal to -1 over m2 and m2 is equal to -1 over m1। जब कभी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री पे मिल रहे हो तो हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल लाइन है, और उन दोनों लाइन का स्लोप, इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, और हर एक स्लोप
दूसरे स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी m1 बराबर होगा -1 और m2, इस तरह m2 बराबर होगा -1 और m1। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जांपल पढ़ने से पहले यहाँ पे जो मेथड है ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्लाइड में शुरू में हमने पढ़ा है, लेकिन इसको हम दोबारा यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ आप x y c = 0, ये इक्वेशन आप कर्व है। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलता है। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑफ द अबव कर्व। अब यहाँ इसी इक्वेशन से हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, या तो हम इसी लेफ्ट साइड को चेंज करते हैं या इसके राइट साइड को चेंज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स। तो हम क्या करते हैं, इसी dy/dx को एज इट इज़ हम लेते हैं और इसी का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, या इसी राइट साइड को हम एज इट इज़ लेते हैं और लेफ्ट साइड को हम रिप्लेस करते हैं -dx और dy। जब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो फिर इसको हम हल करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और जो कर्व हमें मिलता है वो हमारे पास रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता है। तो जब हमें ये इक्वेशन मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, इट्स सॉल्यूशन विल बी फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसी फैमिली ऑफ कर्व्स का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला फैमिली है वो नीचे हमने मालूम किया, यानी उसका जो तरीक़ा था वो हमने डिस्कस किया। अब हम इसी तरीक़े को मज़ीद वाज़े करने के लिए, इसको समझने के लिए इसी एग्जांपल को पढ़ते हैं। यह भी है x² + y² = c²। फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x² is 2x, डेरिवेटिव ऑफ y² = 2y, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ c² = 0। अब हम क्या करते हैं, नाउ सिंप्लीफाइंग, इसी 2x को हम ट्रांसपोज करते हैं, -2x हो जाता है और फिर इसी 2y से डिवाइड करते हैं। नाउ कैंसलिंग 2 तो हमारे पास ये आता है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर द अबव कर्व। अब इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, नाउ वी हैव टू राइट द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसी साइड को चेंज करते हैं या इसी साइड को चेंज करते हैं। तो हमने दो तरीक़ों से इसको हल किया है। इसी dy/dx को हम एज इट इज़ लेते हैं और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम लेते हैं। वी हैव टू टेक नेगेटिव रेसिप्रोकल फॉर दिस। तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइड बाई द गिवन एक्सप्रेशन और इसके साथ नेगेटिव लगाया है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y और x हमें मिलेगा। और जब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy log y है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x है और log m इसका कांस्टेंट है। log x प्लस log m बराबर है log mx। log और log को जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है y = mx। तो एक तरीका तो ये है कि इसी राइट साइड का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले ले और रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हासिल करें, या इसी लेफ्ट साइड को हम चेंज करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं -dx और dy, इसको हम एज इट इज़ लेते हैं। माइनस माइनस जब हम कैंसिल करते हैं, वेरिएबल जब हम सेपरेट करते हैं तो इसी dy और y को हम इकट्ठे लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा। इस तरह dx और x जब हम इकट्ठे करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये 1/x dx आता है और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमें मालूम है, y = mx। तो ये क्या है, दिस इज़ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन O। तो यहाँ पे हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं। This shows the family of circles passing through the origin. This is the family of straight line passing through the origin. This family of lines is orthogonal to the given family of circles.
that is these lines meet the above circles at 90 degrees. So these two, this family of lines and the above family of circles, both are orthogonal trajectories of each other. Now we come to the next slide. Now here we have another example. This is another example. We have to find its orthogonal trajectories. So first of all, we have to differentiate both sides. So derivative of x square is 2x, derivative of y square is 2y dy by dx, derivative of constant is 0. Now simplifying, तो यहाँ से हम ये वाला हासिल करते हैं 2 जब हम कैंसिल करते हैं. अब इससे हम क्या करते हैं, इससे दिस इज द स्लोप ऑफ द tangent line for the given family of curves. Now we have to write the slope of the required family. Differential equation of orthogonal trajectory is, इसी को जब हम चेंज करते हैं तो ये माइनस dx और dy होगा, इसको हम एज इट इज लेते हैं. नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो इसी dy को इसी y के साथ हम एडजस्ट करते हैं, इसी dx और x को आपस में हम एडजस्ट करते हैं, यानी हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं. By taking integration, integral of 1 over y is log y, similarly integral of this one is log x plus some constant. अब इसी प्लस को हम ऊपर लेते हैं, इसी नेगेटिव का x हम नीचे लेते हैं, log और log कैंसिल करते हैं, y और c और x. ये क्या है, this is another family of curves. This family of curves, every member of this family of curves is orthogonal to the given family of curves. तो ये क्या है, it is the orthogonal trajectories of given family of curves. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. x इक्वल टू cy स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो dx और dx1 आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें देगा 2cy dy by dx. यहाँ से हम इसी इक्वेशन को लेते हैं. जब कभी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, हमने जो वर्किंग रूल पढ़ा, वर्किंग रूल में ऐसा है कि हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ कर्व होगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन हमें मिले, अगर यहाँ पे अगर कांस्टेंट आ जाए तो इसी कांस्टेंट को हमने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है. अब इसी सी को हमने यहाँ से हटाना है. अब तक जो दो क्वेश्चन हमने पढ़े वहाँ पे सी वैनिश था, यानी सी ख़त्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे सी है तो इसी सी को ख़त्म करना है. यहाँ से वैल्यू ऑफ सी हम निकालते हैं. सी बराबर होगा x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, या 1 और सी बराबर होगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स. सी की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर. इसी सी को जब हम यहाँ ले आते हैं तो 1 ओवर सी होगा, और इसी x को हम यहाँ ले आते हैं तो वाई स्क्वायर बटा x बराबर होगा 1 ओवर सी. तो इसी 1 ओवर सी की जगह हमने वाई स्क्वायर और x रखा. इसी y, इसी 2 को और इसी y को जब हम कैंसिल करते हैं तो ये आता है. अब यहाँ पे जब हम वेरिएबल, this is the slope of the given family. Now for the orthogonal trajectory, the slope is, हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम लेते हैं, इसी प्लस को हम नेगेटिव बनाएंगे, इसी 2x और y को इंटरचेंज करेंगे. अब इसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है. सेपरेटिंग वेरिएबल, तो यानी y को हम एडजस्ट करते हैं, इस तरह x को हम एडजस्ट करते हैं. इंटीग्रल ऑफ y dy इज y स्क्वायर 2. सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस सम कांस्टेंट. अब दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की जगह हम a रखते हैं. दिस इज द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. यहाँ से 2 हम कॉमन निकालते हैं और इसी 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं. फिर इसी डी बाई डी इसको हम अलग करते हैं, बाकी x हम वहाँ पे ले जाते हैं, इसी y को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं. अब यहाँ पे c है तो c की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं. c बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स. ये x यहाँ पे आएगा.
तो c की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स है और ये 2 ऑलरेडी है माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये माइनस 2x स्क्वायर आएगा। इसी न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन है और ये 2x अपनी जगह पर और y साथ में हम लिखेंगे। अब ये dy by d is equal to this one. This is the slope of the tangent line for the given curve. Now for the required family of curves we have to write the differential equation by changing either this side, the left hand side or the right hand side. तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो इसको हम चेंज करते हैं, यानी इसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस dx और dy और इसको एज इट इज़ लेते हैं। अब इन दोनों से हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया, इसी माइनस और इसी माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को, इसी इक्वेशन को हम उलट कर सकते हैं, इन्वर्टिंग बोथ साइड्स। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से न्यूमरेटर से हम अगर x को यहाँ पे निकाल दें तो यहाँ पे x हम नीचे रखेंगे और डिनोमिनेटर से हम x को निकाल लेते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल करते हैं तो ये आ गया। जब कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x आ जाए तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसी y और x को हम v के बराबर रखते हैं, y इक्वल vx आता है तो y और x की जगह हम v रखते हैं और y इक्वल vx हमें देता है, यानी डी ओ बी डी की वैल्यू जब वहाँ से हम निकालते हैं तो डी ओ बी डी बराबर होगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन है, इसी v को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं तो ये माइनस वी इंटू 1 ये माइनस वी होगा, माइनस वी स्क्वायर इंटू माइनस वी प्लस वी क्यूब होगा। यहाँ सिम्प्लिफिकेशन है तो यहाँ पे है एक्स डी बाई डी एक्स और यहाँ पे सारे v है तो v हम इकट्ठे करते हैं और x हम अलग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर में हम कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिले तो जब उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बराबर होगा 1/x dx। इसी बात को याद रखें, आखिर में इसी बात को हमने यूज़ करना है। अब इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस साइड को हमने लिया, यहाँ पे दो फैक्टर है, पार लीनियर फैक्टर वी टेक a, पार क्वाड्रेटिक फैक्टर वी टेक b प्लस d। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस डिनोमिनेटर तो 1 माइनस वी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे a इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों के साथ v आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी v ये कैंसिल है, ये हमारे पास यानी कट है, ये कोई फिगर वगैरह नहीं है। इसी v और इसी v को हम मल्टीप्लाई करते v स्क्वायर आएगा, इसी d के साथ v आएगा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है तो हम कंपैरिजन करते हैं बोथ साइड, लेकिन कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसी v को हम 0 के बराबर लेते हैं, पुट v इक्वल टू 0। तो v जब हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे ये 0 होगा तो ये 1 आएगा, यहाँ पे ये v 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 तो a इंटू 1 a होगा और यहाँ पे 1 तो a हमारे पास 1 है। अब दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर दोनों साइड में हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ v और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर क्या है, -1 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर क्या है, a इंटू वी स्क्वायर से हम a लेंगे, b इंटू वी स्क्वायर से हम b लेंगे। इसी a की वैल्यू 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू हमें -2 मिलेगा। इसी तरह अब हम लेते हैं v, दोनों साइड में हम v का कोएफिशिएंट लेते हैं। यहाँ पे चूँकि v नहीं है तो हम 0 लेंगे। यहाँ पे हमारे पास dv में से यानी v का कोएफिशिएंट d है तो ये d मसावी 0। अब वो a 1 है, b -2 है, d 0 है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं a b d। तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, दिस इज पार a -2 b की वैल्यू और d की वैल्यू 0 आ गया।
अब इन दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आप 1 और वी log भी है, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है तो log डिनोमिनेटर। अब इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें ये मिला, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू ये है। जब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऑलरेडी इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हमने मालूम किया है, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट किया और इंटीग्रल 1 और x log x है प्लस सम कांस्टेंट है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, log और log हम कैंसिल करते हैं तो ये आ गया। अब v की जगह हम इसकी वैल्यू y और x लेते हैं। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और ये जो नीचे एक्स स्क्वायर है ये हम ऊपर एडजस्ट करेंगे, वाई और एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यह जो लेफ्ट साइड इसको हम इस तरह लिख सकेंगे और ये के एक्स अपनी जगह पे। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स है तो यहाँ पे एक एक्स इसके साथ कैंसिल होगा और यहाँ जो एक्स बचा इसके साथ कैंसिल होगा। वाई है और वाई के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं। ये क्या है, दिस इज दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई पावर सी एक्स फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं, ई पावर सी एक्स का डेरिवेटिव ई पावर सी एक्स है, सी एक्स का डेरिवेटिव सी है, तो डी बाई डी बराबर है सी ई पावर सी एक्स। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो ये इक्वेशन है जिसमें सी है, और दूसरा हमारे पास ये जो डी बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है कि डी बाई डी इज इक्वल टू दिस वन। अब सी, यहाँ पे जो सी है इसी सी को एलिमिनेट करना है, तो इसी सी को हमने किस तरह एलिमिनेट करना है, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। नाउ टेकिंग राइटिंग दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन द log फॉर्म, तो इसी सी एक्स को हम नीचे ले आएंगे, इसी y के साथ हम log लेंगे और इसी e को हम बेस रखेंगे, तो ये log y हो गया। अब इसी c से इसी x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसी c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, c की वैल्यू दिस इज दी वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये आएगा 1 और x log y, और e पावर सी एक्स, तो ये e है और ये c की वैल्यू और ये x जो है ये वाला है, दिस x इज हेयर। अब इसी x और इसी x को हम कैंसिल करते हैं और फिर दिस x और दिस x both will cancel, then log and e will cancel each other, we will simply get y। इसी y को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, यानी यहाँ पे जो y बचा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम किस तरह से, इसी y को हम यहाँ पे ले आते हैं, y बटा x और ये log y है। अब वो डी बाई डी एक्स बराबर है y log y डिवाइड बाई x फॉर द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो ऊपर यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स था उसको चेंज किया गया है माइनस डी एक्स और डी वाई से, इसको एज इट इज रखा गया है। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, यहाँ पे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। टेकिंग इंटीग्रेशन बाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ y विच इज y स्क्वायर रूट 2, डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 ओवर y, और ये एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ओवर 2 है प्लस सम कांस्टेंट। इसी y को यहाँ पे 2y है तो इसी y के साथ कैंसिल होगा, इसी 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y बराबर है y स्क्वायर ओवर 2, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 4, ये क्या है 2 × 2 4 है, तो यहाँ पे जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे
2 2 ज़रा 4, तो हमें मिलेगा 2y² log y। इसके साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 4 कैंसिल होंगे, y² आएगा। यहाँ पे जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2x² आएगा। यहाँ पे जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a होगा। 4a को हम b से रिप्लेस करते हैं और इन सब को हम वापस लिखते हैं। इन दोनों में से हम y² कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या है? This is the required family of orthogonal trajectory. This one is the required orthogonal trajectories to the given family of curves. Thank you.